Welcome to my channel R&B Study. Now chapter 7, exercise 7a. Question number 16. 1. If 3a is equal to 4b is equal to 6c. It is given. What is given? ये. It is given. 3a is equal to 4b is equal to 6c. Find a is to b is to c. आपको फाइंड करना है a is to b is to c एंड इट इज गिवन. तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट देखो, मैं यहां लिखा हूं 3a इज इक्वल टू 4b, बस इतना ही लिखता हूं. इसको मैं 6c को अभी नहीं लेता हूं. चलो 3a इज इक्वल टू 4b है. नाउ वी कैन राइट इट. ए लेफ्ट हैंड साइड में, बी को मैं नीचे लाऊंगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ जाएगा बेटा. मल्टीप्लीकेशन में इधर ये सेम टू सेम 4/3. ओके, नाउ कॉमन हियर. नेक्स्ट यहीं पर लो. अब इस पार्ट को लेता हूं. फर्स्ट मैंने क्या लिया था? ये पार्ट लिया था 3a इज इक्वल टू 4b, और इस बार मैं 4b इज इक्वल टू 6c. ओके, b लेफ्ट हैंड साइड में रखो, b/c. c को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाया. नाउ इट इज 6/4. देखो कैंसिल हो रहा है ये तो. 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. ओके, क्या हो गया? b की वैल्यू. अभी नेक्स्ट आओ, देखो अब क्लियरली b/c इज इक्वल टू 3/2. क्लियर है? 3/2. इधर आप आ जाओ यहां पे. अभी देखो a की वैल्यू दैट इज 4. b की वैल्यू 3. बिकॉज ये यहां सेम आ गया बेटा, इसलिए. अगर सेम नहीं आता तो फिर एलसीएम लेके हम लोग इसको करते, वो भी मैं बता दूंगा. किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. यहां पर क्या आ रहा है? b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2. ये सेम हो गया यहां, और यहां पे ये सेम हो गया. देखो इसमें और इसमें, ये आप दोनों पार्ट में लेके चल सकते हो आप. तो नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2. इट मीन्स a रेशियो b रेशियो c is equal to 4:3:2. क्लियर है? कितना सिंपल है. लग रहा था कैसे होगा. अभी आप ऐसे भी ले सकते हो, आप करके देख लेना. मैंने मान लो 3a और 4b लिया फर्स्ट में, एंड 4b एंड 6c लिया, ये लिया, और ये लिया 3a एंड 4b. आप ऐसे भी कर सकते हो. 3a ये एक्सपेंड करके बता रहा हूं. आप लोग ऐसा कर लो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको. 3a इज इक्वल टू 6c में ले लेता हूं. ओके, ये नेक्स्ट समझ लो. 3a इज इक्वल टू 6c मैंने ले लिया. अभी करो a/c इज इक्वल टू 6/3. ये देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है. 3 1 जा एंड 3 2 जा. ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे 3a इक्वल टू 6c लिया. अब लेकिन सेम लेना पड़ेगा बेटा, कि कोई फैक्टर्स हमारा सेम हो. अभी मैं c को अब सेम करना चाह रहा हूं, तो 4b इज इक्वल टू 6c ले लेता हूं. नाउ फिर यहाँ ले लो 4b इज इक्वल टू 6c.
then what will be b by c is equal to 6 by 4 कैंसिल हो रहा है 2 3 जा एंड सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा इट मीन्स 3 by 2। तो क्या हुआ b की वैल्यू आ रही है 3, c की वैल्यू आ रही है यहाँ 2 और c हम लोगों ने कॉमन लिया है यहाँ। तो अभी क्या करेंगे a by c हमारे पास आया 2 by 1 और यहाँ पे हियर इस केस में क्या आ रहा है b by c इज इक्वल टू 3 by 2। ओके, अभी अब c की वैल्यू यहाँ पे 1 कॉमन है, c कॉमन है फैक्टर्स यहाँ, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, यहाँ c की वैल्यू 2 है। तो अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा बेटा कि आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। एलसीएम लेना होगा किसका, ये यहाँ की वैल्यू की c के 2 को और यहाँ की, तो 2 और 1 का अगर एलसीएम आप लेते हो तो क्या होगा एलसीएम दैट विल बी एलसीएम 2 होगा, 2 1 जा 1 सॉरी 2 1 जा एलसीएम जब लोगे आप तो 1 सॉरी बेटा 1 से ये कैंसिल करोगे ना 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा सेम आएगा। तो इट मीन्स 2 into 1 एलसीएम 2 आएगा। ये तो क्लियर है। तो एलसीएम 2 आया तो इन यहाँ पे मुझे क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा a by c को a by c इज इक्वल टू 2 by 1 इंटू c में हम क्या मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 1 में क्या मल्टीप्लाई करें एलसीएम जो आया हमारा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपर में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देन आफ्टर इट कम्स 4 by 2। अभी देखो यहाँ c की वैल्यू 2 थी आ गई ऑलरेडी और यहाँ ये c की वैल्यू 2 आ गई, क्लियर है, और a की वैल्यू 4। तो अब आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। इट मीन्स a इज टू b सॉरी a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2। ये मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया, किसी को एक आप कॉमन लेके चल सकते हो, क्लियर है। आप ऐसे देखो लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो कि यहाँ b को तो डायरेक्ट 3 आ जा रहा है तो क्यों ये इस लंबे प्रोसेस में जाए हम एलसीएम में। लेकिन जब तक फैक्टर्स जो ये क्वांटिटी जो है a लो b लो c लो किसी एक को कॉमन करना पड़ेगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है स्किप करके आप निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं बताया, ठीक है, क्लियर है, देख लो आप आना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, चलो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि स्पेस मिल जाएगा और आप लोग को समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है 16 का 2, ओके, रोमन 2 है बेटा, 1 2 3 4 रोमन सब जानते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 रोमन 1 2 3 4 5 ये जानते ही हो आप लोग। मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप स्किप करके बड़े आराम से निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि पूरा वीडियो मुझे देखना ही है, जहाँ लगे एक्सटेंड स्किप करना है स्किप करो, क्लियर है। तो इफ 2a इज इक्वल टू 3b, क्या है 2a इज इक्वल टू 3b, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, a बाई b इज इक्वल टू 3 बाई 2। बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन में है, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। फर्स्ट तो ये है ये पार्ट, एंड सेकेंड क्या कहता है 4b, इसको हम लोग यहाँ लेते हैं, चलो 4b इज इक्वल टू 5c, क्लियर है। इट मीन्स b बाई c
बी बाई सी क्या हो जाएगा, सी नीचे है बेटा, तो इधर हो जाएगा 5/4। अभी देखो हम लोग निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है बेटा, ए इज टू सी, व्हाट यू हैव टू फाइंड, ए इज टू सी फाइंड आउट करना है। अभी ए इज टू सी हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे इसके लिए, कोई जल्दी बताए, एनीवन? अभी अब करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को वही कॉमन फैक्टर्स लेने पड़ेंगे किसी का भी। ओके, तो अभी देखो यहाँ ए इज टू बी है, यहाँ बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, और यहाँ बी की वैल्यू 2 है। तो अभी क्या करेंगे कि 5 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे हम, तो व्हाट विल बी एलसीएम, एलसीएम जो होगा दैट विल बी 5 2 जा 10। क्लियर है, कैंसिल हो नहीं रहा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अब दोनों में यहाँ यहीं पे आप समझ लो कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि b मेरा 10 हो जाए, तो 2 से 10 को डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 5 से मैं अगर यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया है, 5 3 जा 15 एंड ये नीचे 10। ओके, अभी अब हमारे पास जो एक्सटेंड करके बता दिया हूँ, ये आप लोग स्टेप में नीचे से लेना, ठीक है, एक स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप। ओके, अभी नेक्स्ट आओ, a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 10, ये भी 10 हो गया ना बेटा, a 15 हो गया। सेम प्रोसेस अब हम लोग यहाँ करते हैं, 5 और 4 है, क्लियर है। एलसीएम हम लोग का कितना आया बेटा, 10 आया, 10 एलसीएम है, और b को मुझे 10 बनाना है, और b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ मैं 5 सब डिवाइड कर दूंगा, तो 5 2 जा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, 2/2 क्या होगा, 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8। क्लियर है। अभी अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू, ये देखो b की वैल्यू क्या आ गई, 10 एंड c की वैल्यू 8। अभी देखो b 10 हो गया, और ये सेकेंड वाला ये जो था इसमें भी इनकेस 10 की वैल्यू होगी, b इज इक्वल टू 10। तो अभी मुझसे पूछ रहा है a की वैल्यू कितनी है 15, c की वैल्यू कितनी है 8, c इज इक्वल टू 8, देन we have to find out a is to c, a is to c, so we will write here 15 is to 8। ये देखो ये जो मैंने बताया था ये इस क्वेश्चन पे अप्लाई हुआ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं एलोबरेट किया हूँ, आप लोग देखना बिल्कुल आराम से। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, बैक वीडियो में आप देख सकते हो। कंपाउंड रेशियो ऑफ फर्स्ट 17 का फर्स्ट क्वेश्चन 2:3, 9:14 एंड 14:27। सेकेंड 2a:3b, mn:x² एंड x:n, and third is √2:1, 3:5 and √20:9। तो चलो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो, पढ़ लेना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स, ये
एक हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। एंटीसीडेंट्स, इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। फर्स्ट इट इज कॉल्ड, मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, दैट इज ए एंड इट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, सी। ओके, सो यहाँ ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो करना क्या बेटा, इस एंटीसीडेंट देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 इंटू 9 इंटू 14, क्लियर है। बाय कॉन्सिक्वेंट 3 इंटू 14 इंटू 27, कुछ है, नथिंग। और नेक्स्ट कट करना, कैंसिल करना शुरू करो भाई। 3 3 जा 9, 14 से डायरेक्ट इसको कैंसिल करो, 14 एंड 14 एंड 3 9 जा 27, क्लियर है। क्या आया, 2/9। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग कंपाउंड रेशियो में, 2:9। कुछ है, क्लियर हो गया कि कहीं को प्रॉब्लम? कमेंट्स नहीं आप लोग करते हो, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, ये तुम्हारा 1 नंबर क्वेश्चन फिनिश। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, 2a 3b mn x² एंड x इज टू n, ठीक है। एंटीसीडेंट अभी मैंने बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, मैंने बता दिया। एंटीसीडेंट्स क्या है, इट मीन्स मल्टीप्लाई करो ना आप शुरू, अब देर किस बात की भाई। 2a इंटू mn, नेक्स्ट में ये एंटीसीडेंट है mn इंटू xn है ना, x इज टू n इंटू x बाय 3b इंटू ये कॉन्सिक्वेंट होगा सेकेंड में x² इंटू n, क्लियर है। 100 लाइन में कंफ्यूज मत कर देना, इन्हें बेटा राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ लगते हैं मेरी यहाँ। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ आ जाओ। अभी आप देखो, अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। 2a इंटू mn इंटू x, हाँ कैंसिल तो हो रहा है भाई। ये x² ये x² कैंसिल हो जाएगा तो x खत्म हो जा रहा है, और s ये क्या है, n है, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। mn ऐसा है, इट इज ऑल्सो n से n कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। अभी अब कैंसिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स 2a इंटू m बाय 3b इंटू x, क्लियर है। सो मल्टीप्लाई अब करो, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो अब, तो कैंसिल तो कहीं और नहीं जा, 2am ओके बाय 3bx, क्लियर है। सो वी कैन राइट इट एज हियर 2am is to 3bx, am I right? अगर आप लोग नहीं मुझे करो बेटा कोई भी कमेंट, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन इतने में ही खत्म हो गया ना,
इसलिए मैं समझ गया था कि इसे कैसे मुझे ले चलना है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 17 का 3, रोमन 3। अभी देखो √2, यहाँ ये इंसिडेंट, इसमें √2, ये इंसिडेंट, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया 3 एंड ये इंसिडेंट हो गया। क्लियर है? तो चलो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एंड वन कॉन्सिक्वेंट, सेकेंड में √5 कॉन्सिक्वेंट एंड थर्ड में 20:9 में 9 कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? बढ़े हम लोग, मल्टीप्लाई करना शुरू करो ना। प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंट √2 इंटू 3 इंटू √20 बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट क्या है यार? 1 इंटू √5 ये, ओके, √5 इंटू ये 9। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग क्या करें, ये इसको यहीं पे कैंसिल कर दे, पहले थोड़ा सा हो जाएगा हमारे पास। 3 1 जा एंड 3 3 जा। अभी न्यूमरेटर में क्या आता है मेरे पास? √2 इंटू √20 बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। अब इसे √5 इंटू 3। क्लियर है? अभी कहोगे लो ना सर, ये तो अब रूट में आ गया, कैसे, अब क्या कहोगे? तो बेटा अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा एफर्ट्स देना ही पड़ेगा। मैं ऐसा है तो √2 कुछ भी नहीं आएगा बार, इंटू √20 को अब आप देखो, √20 को आप कर सकते हो √5 इंटू 5 इंटू 4 जा, 5 4 जा। क्लियर है? तो 4 जा की जगह मैं लिख देता हूं इसे 5, चलो 5 4 जा ही रहने दो। √20 को मैं लिखता हूं अभी, अब देखो √5 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो चीजें आ गई बच्ची बस। तो अभी मैं राइट डाउन करता हूं, √20 को ब्रेक करता हूं 5 इंटू 2 इंटू 2 में, ओके। चलो ये हुआ बाय √5 इंटू 3। अभी ये अब इजी हो गया। अभी देखो ये तो 2 है ना, ये तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। रूट में क्या होता है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये बाहर आ जाएगा। इट मीन्स ये हो गया √2 इंटू, मैं 2 को बाहर अब ले लेता हूं, 2 √5, √5 का मतलब 2 इंटू √5, ऐसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है, 2 इंटू √5। क्लियर है? बाय √5 इंटू 3। क्लियर है? अभी देखो ये √5 और ये √5 कैंसिल, क्या बचता है आपके पास? ये 2 मल्टीप्लाई अभी तो होगा ना, तो इसको आप लिखोगे 2 √2 बाय 3। तो अब इसे रेशियो में लिखने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है क्या? लिखो ना, 2 √2 3 एंड इट विल बी योर आंसर। क्लियर है? देख लो, कहीं अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो कमेंट करके तुरंत मुझे लिख दिया करो बेटा, ठीक है? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18,
इफ बुक अपने पास आप लोग रख लिया करो, बुक अपने पास रखते हो तो क्लियर रहेगा। कभी किसी एडिशन में क्वेश्चन नंबर 17 रहता है तो किसी एडिशन में क्वेश्चन नंबर 15 रहता है, लेकिन बातें वही रहती हैं। इफ x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3 इज टू अंडर ब्रैकेट 4x प्लस 1 इज द डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो, क्या होता है? जैसे मैंने लिखा a इज टू b, what will be the duplicate ratio? Duplicate ratio will be the square of a and b, that will be a square is to b square। यही डुप्लीकेट रेशियो है। इट मीन्स क्या बोलता है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x प्लस 3 इज टू 4x प्लस 1 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 इज टू 5। 3 इज टू 5 का डुप्लीकेट रेशियो है। इट मीन्स 3 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर। क्लियर है? सो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट इज टू मीन्स बाय 4x प्लस 1, ये लिख दिया हम लोगों ने। अभी क्या कर रहा है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 इज टू 5। डुप्लीकेट रेशियो 3 इज टू 5, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 5। क्लियर है? वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ जाओ आप। ये थोड़ा सा अभी क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस 3 बाय 4x प्लस 1, ओके, अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। नाउ अब क्या करना है? कुछ बच गया? नथिंग, जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। यहां कॉमन सेंस थोड़ा सा आप अप्लाई कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। चलो कोई बात नहीं। 9 4 जा 36 होता है एंड 25 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा। तो 9 4 जा 36, तो 36 विल बी ग्रेटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं पहले इसे नहीं मल्टीप्लाई करके इसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो गए कि कहोगे कि सर पहले तो ऊपर। चलो मैं न्यूमरेटर को ही करता हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस के लिए आपको बता दिया कि ऐसे करते तो ज़्यादा बेटर था। 25 इंटू एक्स डेट इज 25x प्लस 25 3 जा 75 इज इक्वल टू 9 4 जा 36x, ओके, एंड 9 1 जा 9, 9 4 जा 36x प्लस 9 जा। अभी क्या करेंगे? अभी फिर कॉमन सेंस अप्लाई करो। देखो कि x की वैल्यू इधर 36x है, ये 25x है, तो इसे मैं राइट हैंड साइड लेते जाता हूँ। क्लियर है? 75 को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ, प्लस 9 उधर ग्रेटर है, ये 75 इज ग्रेटर देन 9, तो 9 को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बी 9 एंड इट विल बी 36x माइनस 25x। साइड चेंज होता है तो बेटा साइन भी चेंज हो जाता है। अभी देखो 75 माइनस 9 इजी है, 10 माइनस कर दो, 65 हुआ, 1 प्लस कर दो उसमें, तो डेट विल बी 66। कितना इजी हो गया? नहीं तो 15, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बेटा 15 माइनस 9 करते आप तो 6, देन आफ्टर 6 नीचे आता, तो ये ऐसे कर लिया करो। 75 माइनस 10 डेट विल बी 65, 1 और ऐड कर दो। ये कॉमन सेंस अप्लाई करो। इज इक्वल टू 36x माइनस 25, 6 में से 5 1 डेट विल बी 1 एंड 3 माइनस 2 1 डेट
दैट इज एक्स। अभी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ना, कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। तो ये देखो ए इजकल टू बी या बी इजकल टू ए, तो मैं अब इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। 11x इज इक्वल टू 66। नाउ ये यहीं पर ले लो आप, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को मैं इधर ही रखता हूँ, इज इक्वल टू 66 बाय 11, 11 6 66। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6, तो योर आंसर इज 6। ओके, वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स एंड लाइक। ये अच्छा लगता है तो ये सारी चीज़ें करो। वेरी वेरी थैंक्स बेटा।